लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हो गई है। इससे पहले जब 11 बजे शुरुआत हुई उस वक्त हंगामा देखने को मिला और अब एक बार फिर से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई। पहले 12 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित किया गया था। सुनिए आप। मैंने फिर से अपील किया है कि आप प्रमुख विपक्षी दल है, बाकी जितना भी एमपीज, हम लोग सबका मत एक ही है कि चर्चा होना चाहिए। तो नीट एग्जाम पे प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वासन दिया और जो प्रमुख एक्टिविस्ट जिन्होंने भूख हड़ताल किया, सोनम वांगचुक जी ने भी अपना अनशन तोड़ा है और चर्चा के लिए उन्होंने भी मांग किया है। तो फिर देश के सामने में अब हम चर्चा नहीं करके बहाना बनाएंगे तो ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि एग्जाम पेपर लीक को लेकर के कठोर कानून लाने जा रहे हैं, यह आश्वासन भी दिया हुआ है। अभी 1 बजे हमारा कैबिनेट मीटिंग है। कैबिनेट मीटिंग में इस संबंधित मसले को हल करने के लिए सरकार का मंशा बहुत ही सख्ती से एक सख्त कानून लेने के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है उसका भी हम लोग फैसला लेने जा रहे हैं। ऐसा समय में अगर पार्लियामेंट हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो बिल्कुल अच्छा संदेश नहीं जाएगा। मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूं, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को थोड़ा समझा दीजिए और बाकी कई पार्टीज के एमपीज भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज 5वां दिन है, हम इसमें एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते हैं? आप कंडीशन मत डालिए, हम चर्चा शुरू कर सकते हैं आज भी। मेरी बात सुन ले, मैं दे रहा हूँ समय। मेरी बात सुन ले, मैं समय दे रहा हूँ। मेरी बात सुन ले राहुल जी। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने नेता प्रतिपक्ष का नाम लिया है और उन्होंने आग्रह क्या किया है? उन्होंने आग्रह किया है कि आज जिस नीट की परीक्षा को लेकर के उस पर चर्चा आप चाहते हैं, उस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी ने भी एक सख्त कानून बनाने की बात कही और आपने कैबिनेट की बात कही। तो उनका आग्रह कि सदन में आप चर्चा चाहते हैं, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। मेरी बात सुन ले, चर्चा के लिए तैयार है तो आप उस चर्चा के लिए बिल्कुल सरकार की तरफ से अगर चर्चा करने की बात है तो मैं आप सब से आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू काइंडली टेक योर सीट। मैं आप अपनी सीट पे जाए, मैं राहुल जी को अलाउ करूँगा। आप काइंडली क्लियर द पैसेज। आप क्लियर कर दें। आप क्लियर कर दें। नहीं, क्लियर कर दें। आप क्लियर करें। आप वर्षा क्लियर करें। सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री जी का बयान आ गया कि सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, चाहे फास्ट ट्रैक कोर्ट हो और चाहे कानून लाने की बात हो। 13 लोग जेल में हैं। इस पर कोई राजनीति नहीं है और कोई सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष का सवाल नहीं। अगर आपकी भी चिंता है तो सरकार इस पर चर्चा के लिए तैयार। आप कृपया बैठ जाएं। इंजीनियर राशिद साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? एक मिनट रुक जाइए। राहुल जी 1 मिनट पेपर ले कर दें, फिर आपको बताएं। एक मिनट। You are quite aware the procedure of the parliamentary practice। सबसे पहले स्थगन प्रस्ताव की बात आती है। देखिए, सबसे पहले हाउस में स्थगन प्रस्ताव के बारे में इस चेयर से दिया जाता है। तो पहले स्थगन प्रस्ताव का बैठ जाइए। बैठिए, काइंडली टेक योर सीट। स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में माननीय अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया है कि जो भी माननीय सदस्यगण ने माननीय अध्यक्ष को कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की जो सूचनाएं प्राप्त हुई थी, माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की। शुरू यहीं से होता है गौरव गोगोई जी। और
अभी पटल पे पेपर रख लिए जाएं। सभा पटल पर रखे जाने वाले जो पत्र आइटम नंबर 2 हम आपको देंगे सर, आप बैठ जाइए। अर्जुन मैं दूंगा पेपर रख लेने के बाद दूंगा, पेपर रखने के बाद दूंगा कि हाँ दूंगा कि अर्जुन राम मेघवाल जी मैं दूंगा। Honorable Chairperson, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the This House is not fair. papers This is not pertaining to the Ministry of Law and Justice. If I am saying As mentioned against my I name will at give an serial number opportunity 2. to Rahul. As per today's revised list of business. Thank you. Kindly you ask from your member of parliament this objection. Next. Item number 3, Sri Pratap Rao Jadhav जी। प्रताप राव जी, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख उपयोगी विषय के संबंधित दस्तावेज सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 4 श्री शांतनु ठाकुर जी। Sir, I rise to lay on the table of the House the paper mentioned against my name at serial number 4 in today's revised आइटम list नंबर of 5 संजय सेठ जी। Sir, with your kind permission, rise to lay on the table of the House a copy each of the papers mentioned against my name at serial number 5 in today's revised list of business. सभा की बैठकों में से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति ने 23 जुलाई 2026 को सभा में प्रस्तुत अपने तीसरे प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि प्रतिवेदन में यथा उल्लिखित सदस्यों की सभा को बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए। क्या सभा समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुरूप अनुमति प्रदान करती है? यदि हाँ, सदस्यों को तदनुसार सूचित किया जाएगा। आइटम नंबर 7 श्री डॉक्टर अमर सिंह जी। अभी ले लाओ Honorable Chairman, sir, I rise to lay on the table Hindi and English versions of the statement showing action taken by the government on recommendation contained in the reports of Public Accounts Committee as listed against my name at serial number 7 in today's list of business. Thank you, sir. आइटम नंबर 8 श्री जियाउर रहमान जी। जियाउर रहमान जी। Sir, I rise. My dear, sir, I rise to lay the following report of the standing committee on education. Number 8 today's order papers list. The student dated 79th report on the action taken by the government on the recommendation contained in the dated report on demand for grant 2025-26 of the Ministry of Women and Children Development. The 80th report on action taken by the government on the recommendation contained in the 368th report on review of functioning of National Council for Teacher or Education NCT and initiative taken to support training of teachers in light of thrust of capacity building of teachers of the Department of School Education and Nutrition, Ministry of Education and 381 report on action taken by the government on the अन्याय नहीं चलेगा। action taken in the 380 इस्तीफा on the demand of grant 2020. शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। The report was शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। 2026 when the house was not in session and forming to honorable speaker. चोर से इस्तीफा दिलाओ, चोर से इस्तीफा। Circulation of the reports were given by the honorable speaker. Thank you. आइटम नंबर 9 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson, sir, with your kind permission, I rise to announce the government business during the week commencing Monday, 27th July 2026 will consist of number 1, consideration of any item of government business carried over from today's order paper. शून्य प्रहर में भी आपके Discussion on
institutional resolution seeking disapproval of the Supreme Court number of judges amendments ordinance 2026 number 1 of 2026 and consideration and passing of the Supreme Court number of judges amendment bill 2026. Number 2, consideration and passing of the prevention of insult to national honor amendment bill 2026 after it is introduced, considered and passed by the Rajya Sabha. Number 3, consideration and passing of the micro, small and medium enterprises development amendment bill 2026 after it is introduced, considered and passed by the Rajya Sabha. Number 4, discussion on demand for access grant for the year 2022-23 and introduction, consideration and passing of the related appropriation bill. Thank you. Thank you, sir. नियम 377 के अधीन जो मामले सभा पटल पर रखने के लिए अध्यक्ष द्वारा की जाने है, उसमें माननीय सदस्यगण जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामला उठाने की अनुमति दी गई है, वो व्यक्तिगत रूप से 20 मिनट के भीतर मामले का अनुमोदित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं, जो नियम 377 पे। और अगर आप नीट पे चर्चा चाहते हैं, अगर नीट पे, तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया, तो आप इसको नियमों में लिख के देंगे ना। जब संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया है, तो संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया है, तो आप इस नीट पे चर्चा के लिए अगर सरकार तैयार है, तो आप इसको ये स्पीकर तय करेंगे, ये स्पीकर साहब तय करेंगे, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी। सरकार तैयार है चर्चा करने के लिए, सरकार ने कह दिया विस्तार से। तो अब सरकार अगर चर्चा करने के लिए तैयार है, नहीं तो निश्चित तौर से अब ये व्यवस्था स्पीकर साहब देंगे। और कोई भी हाउस का बिजनेस एनी एजेंडा ऑफ द हाउस will be decided only by business advisory committee. Let's you bring just any in form of resolutions to the speaker, तभी होगा। तो आप इसको अब स्पीकर साहब छोड़िए। लेकिन अगर सरकार तैयार है, नहीं आगे, तो सरकार अगर तैयार है इस पर, तो मैं चाहूँगा कि आप इस पर स्पीकर साहब से बात करें, नहीं स्पीकर साहब से बात करें और इस पर, समझे, नहीं इस पर आगे आज बहुत इम्पोर्टेंट बिल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल है लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, नंबर ऑफ केसेज आर पेंडिंग विद रेस्पेक्टिव कोर्ट। अरे आप क्या कर रहे हैं? अरे मैं चाहता हूँ कि इतने महत्वपूर्ण बिल पे बात हो। आप चाहते सुप्रीम कोर्ट के जजेज की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार आज एजेंडे पे बिल लेकर के आई है, उसको आप पास करने देना चाहते हैं, ये नहीं दे। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 27 जुलाई 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद। तो देखिए 12 बजे एक बार फिर से लोकसभा की भी जो कार्यवाही है वो शुरू हुई, लेकिन ना बमुश्किल 14 मिनट चली और इसके बाद अब 27 तारीख तक के लिए जो कार्यवाही है उसको स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा की कार्यवाही भी अब सोमवार तक, हालांकि राज्यसभा की बात करें 2 बजे तक आज स्थगित हुई है कार्यवाही, लेकिन लोकसभा की जो कार्यवाही, और लगातार आपने एक बड़ी खास बात देखी कि इस दौरान जो विपक्ष की तरफ से है वो हंगामा चलता रहा। इस्तीफा के जो नारे हैं वो लगातार सुनाई देते रहे इस दौरान। और हमारे साथ दिनेश भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दिनेश, जो विपक्ष का रुख है उसमें कोई नरमी नहीं देखी जा रही। भले ही आज संसदीय कार्य मंत्री को भी हमने सुना कि सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। जी, और उधर सरकार ने भी ये अपने रुख से स्पष्ट कर दिया है कि समाधान की तरफ वो मुद्दे को ले जाना चाहते हैं। आने वाले दिनों में पेपर लीक ना हो, ये व्यवस्था वो सुनिश्चित करना चाहते हैं, लेकिन इस पर जो अभी राजनीति हो रही है उसके सामने वो भी घुटने नहीं टेकेंगे। और इसीलिए आपने ये देखा कि अभी ये बात कही गई चेयर की तरफ से भी कि आप वो तय मत कीजिए जो तय करने का अधिकार स्पीकर का है। हम चर्चा के लिए, सरकार तैयार है तो चर्चा होगी इस पर, लेकिन अब किस नियम के तहत चर्चा हो, पहले इस्तीफा हो और इसको लेकर सरकार पर दबाव डाला जाए, ये रुख विपक्ष को नहीं अख्तियार करना चाहिए। यही समझाने की कोशिश होती रही, लेकिन उसके बावजूद जब विपक्ष नहीं माना तो फिर सोमवार तक के लिए कार्रवाई को लोकसभा की स्थगित किया गया है। बिल्कुल, और लगातार पांचवें दिन में हमने देखा किस तरह से जो हंगामा है वो बना हुआ है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की तरफ से क्या कहा गया है, यह अब आपको सुनवा देते हैं।
राहुल गांधी जी भी यहाँ आए हैं, नेता प्रतिपक्ष और सब लोग। मैं फिर से अनुरोध करता हूँ, आप शुरू से चर्चा मांग रहे थे और सरकार ने चर्चा के लिए तैयार भी हो गए थे। आपने फिर एक कंडीशन लगाया चर्चा नहीं कराने के लिए। हमने फिर से आपको अपील किया, कल भी, आज सुबह भी केसी वेणुगोपाल जी को भी मैंने फिर से अपील किया है कि आप प्रमुख विपक्षी दल है, बाकी जितना भी एमपीज, हम लोग सबका मत एक ही है कि चर्चा होना चाहिए। तो नीट एग्जाम पे प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वासन दिया और जो प्रमुख एक्टिविस्ट जिन्होंने भूख हड़ताल किया, सोनम वांगचुक जी ने भी अपना अनशन तोड़ा है और चर्चा के लिए उन्होंने भी मांग किया है। तो फिर देश के सामने में अब हम चर्चा नहीं करके बहाना बनाएंगे तो ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि एग्जाम पेपर लीक को लेकर के कठोर कानून लाने जा रहे हैं, यह आश्वासन भी दिया हुआ है। अभी 1 बजे हमारा कैबिनेट मीटिंग है। कैबिनेट मीटिंग में इस संबंधित मसले को हल करने के लिए सरकार का मंशा बहुत ही सख्ती से एक सख्त कानून लेने के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उसका भी हम लोग फैसला लेने जा रहे हैं। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, बस कुछ देर में सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी की वार्ता भी बातचीत होने वाली है। अमित शाह से मुलाकात की है जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने। दोनों केंद्रीय मंत्रियों की जो मुलाकात है वो गृह मंत्री अमित शाह से हुई है। सीजेपी से वार्ता से पहले अमित शाह से बाकायदा चर्चा हुई है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब मुलाकात के लिए पहुंचे। ये देखिए, जितेंद्र सिंह आपको नजर आ रहे हैं और उन्होंने मुलाकात की है गृह मंत्री से। दोपहर 12:30 बजे कॉकरोच जनता पार्टी से मुलाकात आज होनी है और ये मुलाकात कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में होगी। ये बातचीत जो होगी वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में होगी, क्योंकि ये कहा गया था किसी तटस्थ जगह पर होनी चाहिए, या तो जंतर मंतर पर या किसी तटस्थ जगह पर तैयार है कॉकरोच जनता पार्टी बातचीत के लिए। आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, क्या आज की ये जो मुलाकात 12:30 बजे होने वाली है कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में, क्या माने कि जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा जो लगातार अभी इस वक्त सरकार की तरफ से बातचीत की कोशिश कर रहे हैं, मामले को आगे बढ़ा रहे हैं, सोनम वांगचुक का जो अनशन है वो तुड़वाए, लेकिन अभी सरकार कॉकरोच जनता पार्टी को मनाने में कितनी आगे बढ़ पाती है, ये बहुत कुछ इस मुलाकात पर निर्भर होने वाला है। बिल्कुल, काफी हद तक इस मुलाकात में निर्भर होने वाला है। अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा ने गृह मंत्री से मुलाकात की है और ये बैठक अभी कुछ देर पहले खत्म हुई और दोनों वहां से निकले हैं और उन्होंने बीजेपी के प्रतिनिधियों के साथ होने वाली बैठक से पहले गृह मंत्री अमित शाह को अभी तक जो बातचीत हुई उसको ब्रीफ किया और जाहिर तौर पर निर्देश दिया होगा कि सरकार को किस हद तक आगे बढ़ना है इस बातचीत में, क्योंकि इनको भी पता है कि जब बीजेपी के प्रतिनिधियों से बैठेंगे तो उनकी कई अहम मांगे हो तो सरकार मान चुकी है। लेकिन अगर बीजेपी के प्रतिनिधि पूछेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर क्या, तो इस पर क्या जवाब देना है। माना जा रहा है कि इसको लेकर जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह अमित शाह से मुलाकात हुई कि आखिर उनको जवाब क्या देना है, उनको किस हद तक ब्रीफ करना है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर काफी दारोमदार आज 12:30 बजे बैठक होने वाली है दोनों पक्षों के बीच में, उस पर निर्भर करता है, क्योंकि उसी में तय होगा कि जंतर मंतर का जो धरना है क्या वो खत्म होगा या फिर वो ऐसे ही चलता रहेगा। बिल्कुल आनंद, और हम देख भी रहे लगातार जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा कॉकरोच जनता पार्टी के साथ इससे पहले भी जेपी नड्डा की जो मुलाकात हुई थी वो हमने देखा था और लगातार इस कवायद में दोनों ही नेता, दोनों केंद्रीय मंत्री लगे हुए। और इस बीच आज 12:30 बजे मुलाकात होने वाली, इससे पहले गृह मंत्री से मुलाकात। एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश के बाद पेपर लीक मामले में सरकार सख्त एक्शन की तैयारी में है। अब बड़ी खबर क्या है, आज दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होने वाली है। पेपर लीक मामले में कड़ा कानून बनाने की तैयारी है, कानून को और ज्यादा सख्त करने की तैयारी है। कैबिनेट में सख्त कानून के मसौदे पर चर्चा होगी। पेपर लीक से जुड़े कानून में प्रावधानों को मंजूरी संभव है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अगले हफ्ते संसद में पेश होगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की तरफ से इससे पहले देर रात एक वीडियो संदेश जारी किया गया था और उसमें उन्होंने बताया था कि अगले 3 दिन के अंदर जो विधेयक है, जो बिल है, वो संसद में लाया जाएगा कड़े कानून को लेकर। आनंद, क्या तैयारी है? क्योंकि देखिए, अगर बात करें तो पहले से लोक परीक्षा अधिनियम है जो 2024 में तैयार किया गया था, उसमें भी सजा का प्रावधान है, लेकिन अब सरकार की तरफ से क्या कवायद है? देखिए, आज 1 बजे कैबिनेट की बैठक होने वाली है। उसमें जो मौजूदा कानून है जो 2024 से लागू है उसको और कड़ा और कठोर किया जाएगा।
इसको लेकर सरकार एक संशोधन बिल आज लाने वाली कैबिनेट की मंजूरी के बाद उसको सोमवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसको पेश करेंगे। दरअसल सरकार का कहना है कि अभी जो मौजूदा कानून है उसको और कठोर किया जाएगा, साथ ही साथ जो फास्ट ट्रैक कोर्ट जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी, वो फास्ट ट्रैक कोर्ट को इस प्रावधान के जरिए इसमें ऑटोमेटिक इस कानून में जोड़ा जाएगा ताकि कोई भी अगर पेपर लीक का मामला कहीं भी आता है तो उस मामले के आने के बाद तुरंत कार्रवाई हो और उसकी सुनवाई जो है उसका ट्रायल जल्द से जल्द डिग्री बेसिस पे चले ताकि जल्द से जल्द पेपर लीक करने वालों को सजा मिल सके। और क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो पेपर लीक हुए लेकिन उसके बाद या तो बरी हो गए या तो केस अभी तक चल रहा है। सरकार चाहती है कि अब कानून में ही फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान हो जाएगा ताकि सारे केसेस ऐसे ऑटोमेटिक ट्रायल कोर्ट को फास्ट ट्रैक कोर्ट को चले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आनंद इस पूरी जानकारी के लिए। तो पेपर लीक कानून सख्त करने की अब तैयारी है सरकार की तरफ से। कानून का नाम सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024। क्या होगा देखिए, नंबर 1 कानून को कठोर किया जाएगा। नंबर 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान भी अब इसमें जुड़ेगा। कल आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री की तरफ से एक्सपर्ट पोस्ट भी किया गया था इसको लेकर, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात को लेकर। नंबर 3 कोर्ट को अधिक अधिकार मिलेंगे इसके तहत। नंबर 4 सजा और जुर्माना दोनों बढ़ाए जाएंगे। और साथ ही अभी क्या है, अभी जो मौजूदा लोक परीक्षा अधिनियम 2024 है इसके तहत क्या है यह भी आप जान लीजिए। मौजूदा कानून है पेपर लीक ना हो इसके को लेकर। नंबर 1 3 से 5 साल तक की जो सजा है यह है इसके तहत। नंबर 2 10 लाख तक का जुर्माना लगाना। और इसके अलावा सर्विस प्रोवाइडर पर 1 करोड़, अगर सर्विस प्रोवाइडर ही उसकी ही गलती इसमें सामने आती है, उसकी मिलीभगत सामने आती है तो उस पर 1 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जाएगा। तो आधी रात प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों को क्या संदेश दिया यह भी आपको दिखा देते हैं। मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। और इस बीच पेपर लीक के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अर्जुन राम मेघवाल ने क्या कहा, यह अब आपको सुना देते हैं।
इसके ऊपर एक चर्चा पार्लियामेंट में होनी चाहिए। सरकार ने अपनी तरफ से चर्चा का भी आमंत्रण विपक्ष को दिया। छात्रों के विषयों को पूरी संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ाने का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, वो इस बात को दर्शाता है कि हम अपनी युवा पीढ़ी को उनके रचनात्मक विषयों को देश निर्माण के लिए पूरी तरीके से उपयोग करना चाहते हैं। मेरा मानना है कि विपक्ष को इसमें जो एक अनावश्यक राजनीति करके, उत्तेजना फैला के, परिस्थितियों का राजनीतिक दोहन करके छोटे लक्ष्यों की ओर नहीं जाना चाहिए। लगातार सरकार संवेदनशील है, वार्ता कर रही है। आज भी वार्ता होने के आसार हैं और हम तो विपक्ष से यही प्रार्थना करेंगे पुनः कि संसद की कार्रवाई को चलने दें, जिससे संसद में जो महत्वपूर्ण बिल हैं उन पे चर्चा हो सके। और अगर आप चाहते हैं पेपर लीक पे चर्चा सबसे पहले, तो वो भी हमारे संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने बोल दिया कि पेपर लीक पे भी चर्चा हम सबसे पहले कर सकते हैं। अब वो नियम पड़ गए, राज्यसभा में बोला 267 पे करो और इधर वो 56 पे अड़ गए। अब चर्चा का विषय है ना, तो कंडीशन क्यों लगा रहे हैं, चर्चा करिए। और देखिए बड़ी खबर आपको बताएं, राहुल गांधी की तरफ से बयान दिया गया है कि संसद में मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया, छात्रों की 3 मांगे पूरी होनी चाहिए। राहुल गांधी की तरफ से यह कहा गया इस्तीफे के बिना कोई चर्चा नहीं होगी, यानी विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर लगातार अड़ा हुआ है। और इस बार राहुल गांधी ने यह भी बोला कि मुझे संसद में बोलने का मौका नहीं दिया गया और जो छात्रों की 3 मांगे हैं उन्हें पूरा करना होगा, वो पूरी होनी चाहिए। तो राहुल गांधी की तरफ से जो बयान है वो आपको सुना भी देते हैं। तो आपको सुनाएंगे बयान राहुल गांधी की तरफ से जो कहा गया, लेकिन ये बड़ी बात है और ये बड़ी खबर जो आपको बता दें, राहुल गांधी की तरफ से 3 मुख्य बातें कही गई हैं। पहली बात तो ये कि संसद में मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया, ये राहुल गांधी का कहना है। छात्रों की 3 मांगे पूरी होनी चाहिए, राहुल गांधी कहना, सुन लीजिए आप एक बार। These are the 3 conditions. We are not going to have any conversation, any discussion before Mr. Pradhan is sacked. सदन चल रहा है, डेडलॉक नहीं अभी रिजिजू जी ने स्टेटमेंट किया कि वो चाहते हैं कि हम अपने एमपी से कहें कि डिस्कशन होना चाहिए। अब नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है कि अगर कोई किसी का नाम लेता है तो फिर उसको रिस्पांस दिया जाता है। तो हमसे कहा कि हमें चर्चा करनी है। जब मैं उसका जवाब देना चाह रहा था, फिर मुझसे माइक ले लिया, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी। मगर मैं क्लियरली कहना चाहता हूं, जो ऑपोजिशन का स्टांस है, 3 मांगे हैं स्टूडेंट्स की। पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया, मारा, उन पर एक्शन, अकाउंटेबिलिटी। और थर्ड, दैट प्राइम मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज टू द स्टूडेंट्स। These are the 3 conditions. We are not going to have any conversation, any discussion before Mr. Pradhan is sacked. That's it. तो राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष का रुख यही है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। इधर कांग्रेस लगातार सरकार को पेपर लीक के मुद्दे पर घेर रही है, सुनिए आप। देखिए, अगर उनको कुछ बोलना है तो सदन में बोलना चाहिए, तभी हम वो ऑथेंटिक बात उनकी समझेंगे। जब वो आएंगे स्टेटमेंट करने दो उनको। रात के 12 बजे करने के बजाय दिन में पार्लियामेंट में आके अगर वो कहे क्या कहना चाहते हैं, हम देखेंगे। सख्त कानून लाने की बात मैम को लग गई है, सख्त कानून लाने की बात। और देखिए बड़ी खबर आपको बताएं, राज्यसभा में पेश होगा वंदे मातरम बिल दोपहर 2 बजे।
राज्यसभा में पेश होगा बिल। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पेश करेंगे ये बिल और इसके जरिए वंदे मातरम को भी जो कानूनी संरक्षण है वो मिलेगा। इसके अपमान में जो कानूनी कार्रवाई है उसका प्रावधान है राष्ट्रगान की ही तरह। तो दोपहर 2 बजे राज्यसभा में वंदे मातरम बिल पेश किया जाएगा। तो क्या है राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण संशोधन अधिनियम 2026, यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ग्राफिक्स के जरिए आप जानिए, वंदे मातरम से जुड़ा हुआ यह बिल है। राष्ट्रगान की तरह सम्मान करना जरूरी है। राष्ट्रीय गीत का अपमान करना अब अपराध होगा। अपमान करने पर 3 साल की सजा और जुर्माना, ये जो प्रावधान है वो इसमें है। इधर वंदे मातरम को लेकर नियम, सभी सरकारी कार्यक्रम में गाया जाए, कार्यक्रम शुरू होने से पहले गाया जाए। सभी 6 जो अंतरे हैं वो गाना अब अनिवार्य होगा। 3 मिनट 10 सेकंड में गाया जाए और गायन के दौरान सावधान मुद्रा में रहें। स्कूलों में प्रार्थना से पहले गाया जाए और राष्ट्र गीत वंदे मातरम, रचनाकार, आप इसको और बेहतर तरीके से जान लीजिए इसके रचनाकार कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। और इसमें कुल 6 अंतरे हैं और कुल जो अवधि है इसको गाने की वो है 3 मिनट 10 सेकंड की। और इसमें जो मूल उपन्यास है वो है आनंद मठ में प्रकाशित और जो मूल भाषा है वो है संस्कृत और बांग्ला। पहली बार जो इसका गायन हुआ वो हुआ साल 1896 में कोलकाता में। और इसी को लेकर जो बिल है वो राज्यसभा में, क्योंकि 2 बजे तक स्थगित, इसके बाद जैसे ही राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू होगी इसके बाद इसको पेश किया जाएगा।